एनआरजी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में 7 वार और 13 त्योहार की मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि यहाँ पर साल के दिनों से ज्यादा पर्व मनाए जाते हैं। नवरात्र और दशहरा के बाद रावण दहन के ठीक दूसरे दिन काशी के लखे मेले में शुमार नाट्य इमली भरत मिलाप का उत्सव भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर इस पर्व का आयोजन कई अलग अलग स्थानों पर होता है, लेकिन चित्रकूट रामलीला समिति द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक भरत मिलाप को देखने के लिए लाखों की भीड़ उपस्थित रहती है। खास बात यह है कि यहाँ वर्षों से प्रभु का रथ यादव बंधुओं द्वारा एक विशेष पोशाक, पगड़ी और धोती पहनकर खींचा जाता है। भगवान का रथ खींचकर लाने के बाद श्री कृष्ण यादव महासभा के अध्यक्ष श्री प्रकाश यादव ने इस मेले के बारे में बताते हुए कहा कि लगभग 500 वर्ष पहले संत तुलसीदास जी के शरीर त्यागने के बाद उनके समकालीन संत मेधा भगत काफी विचलित हो उठे थे। मान्यता है कि उन्हें स्वप्न में तुलसीदास जी के दर्शन हुए और उसके बाद उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने इस रामलीला की शुरुआत की। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व होता है दशहरा, और इस पर्व के दूसरे दिन एकादशी के दिन काशी के नाट्य इमली के मैदान में होता है भरत मिलाप का आयोजन, जिसमें प्रभु श्री राम और चारों भाइयों के मिलने पर लगता है मानो स्वर्ग से भगवान उतर आए हों। और इस क्षण को अविस्मरणीय बनाने के लिए ही यहाँ लाखों की भीड़ होती है। यादव बंधुओं द्वारा एक वेशभूषा धारण किए जाने के बाबत उन्होंने बताया कि यादव बंधुओं की पारंपरिक वेशभूषा है, जिसमें सिर पर पगड़ी और धोती पहनकर यादव बंधु प्रभु के रथ को खींचते हैं और अपने को धन्य मानते हैं। जब तक यह परंपरा धरती पर चलती रहेगी, तब तक हम सब ऐसे ही प्रभु की सेवा करते रहेंगे। भाई हम तो कहेंगे आज ऐसी मान्यता है कि आज भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, भगवती सीता आज सब सस्वरूप अपने रहेंगे, तो उनका दर्शन करिए। और काशी का यही तो महत्व है कि भगवान का आप साक्षात्कार कर सकते हैं, लीला का माध्यम है। इतनी जो भीड़ उमड़ी है, ये सब श्रद्धावान लोग हैं जिनकी मान्यता है कि भगवान राम आज यहाँ पर उपस्थित होंगे, सब दर्शन करेंगे। चारों भाई कैसा दृश्य होता है आज का यहाँ? वो अद्भुत दृश्य होगा। आप उसकी भाव, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। वो तो सबको मेस्मराइज कर देता है, सब भाव विभोर होते हैं। यही तो राम जी हैं। और हमारे यहाँ तो मान्यता है कि परब्रह्म परमेश्वर भगवान राम है, और उन्हीं के ताकत से, उन्हीं के सिद्धि से सारी ये सृष्टि चलती है, और हम लोग भी उन्हीं के हैं। और ये शिव की नगरी है, भगवान राम आज उपस्थित होंगे, यही बड़ी बात है। भैया भरत और प्रभु श्री राम के इस मिलाप के विहंगम दृश्य को देखने के लिए दोपहर से ही भरत मिलाप मैदान में लाखों की भीड़ होती है। प्रभु के अपने भाइयों से मिलने के इस अप्रतिम दृश्य को हर कोई अपने कैमरे में कैद करने के लिए लालायित दिखाई पड़ता है। मेला देखने आए श्रद्धालु ने बताया कि इस एक पल को देखने मात्र से लगता है जैसे प्रभु के साक्षात दर्शन हो गए हों, और इसके लिए वो कड़कती धूप को सहते हुए घंटों इंतजार करती हैं। भगवान के चारों भाई मिल रहे हैं। देखिए, आज का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। ये काशी का मेला है और ये ऐतिहासिक है, जो कई वर्षों से होता चला आया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग को आके यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिल रही है। लंका में रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब वापस लौटते हैं तो उनके दर्शन के लिए आतुर अनुज, भरत और शत्रुघ्न उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं, और उनके इसी मिलन को 476 वर्षों से परंपरा के रूप में यहाँ दर्शाया जा रहा है, जो लखा मेले में भी शुमार है। और इसमें भगवान राम का जीवंत दर्शन होता है। मान्यता अनुसार काशी की ये लीला 476 वर्ष पुरानी है और मेघा भगत के जमाने से चली आ रही है, जो कि तुलसीदास जी के समकालीन थे। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस को काशी के घाटों पर लिखा, उसके बाद तुलसीदास जी ने भी कलाकारों को इकट्ठा कर लीला यहाँ शुरू किया था, मगर उसको परंपरा के रूप में मेघा भगत जी ने ही ढाला। मान्यता ये भी है कि मेघा भगत को इसी चबूतरे पर भगवान राम ने दर्शन दिए थे, और तभी से काशी में भरत मिलाप एक लखा मेले के रूप में यहाँ चला आ रहा है। काशी की इस परंपरा में लाखों का हुजूम उमड़ता है, जिसमें भगवान राम, भैया लक्ष्मण और माता सीता के साथ भरत और शत्रुघ्न के दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। ये नाट्य इमली का भरत मिलाप श्री चित्रकूट रामलीला समिति कराती है। ये 480 वर्ष से अनवरत चली आ रही है। आज के ही दिन भरत मिलाप के चौतरे पर इस रामलीला के संस्थापक संत मेघा भगत को भगवान श्री राम का दर्शन हुआ था, और उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। मेघा भगत जी गए अयोध्या, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। दो लड़के छोटे छोटे आए, क्या ये तीर धनुष रखी है, माते हैं। शाम हो गया, नहीं आए। उनको नींद आ गई, स्वप्न हुआ कि तुम बनारस में एक चित्रकूट नाम स्थान से कराओ, हम वही दर्शन देंगे।
और दर्शन हुआ, उन्हें शरीर खोल दिया। आज भी चित्रकूट रामलीला समिति के बाद धनुष बाण है, जो धनुष बाण की झांकी में होता है। कितनी अलौकिक ये झांकी होती है गुरुजी? ये आप स्वयं देखिए, 54 पीढ़ी 10 पीढ़ी 68 पीढ़ी से मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि संसार में किसी यादव बंधु के, काशी के यादव के अलावा किसी के ताकत हैसियत नहीं है जो एक 5 टन का रथ उठाकर अपने कलेजे पर नंगे पैर लेके चल सके। शाम को लगभग 4:40 पर जब अस्ताचलगामी सूर्य की किरणें भरत मिलाप मैदान के एक निश्चित स्थान पर पड़ती हैं, तब लगभग 5 मिनट के लिए माहौल थम सा जाता है। एक तरफ भैया भरत और भैया शत्रुघ्न अपने भाइयों के स्वागत के लिए जमीन पर लेट जाते हैं, तो दूसरी तरफ प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण वनवास खत्म करके उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। चारों भाइयों के मिलन के बाद जय जयकार शुरू हो जाती है। रामायण के अनुसार फिर चारों भाई रथ पर सवार हो जाते हैं और यदुवंशी समुदाय के लोग उनके रथ को उठाकर चारों ओर घुमाते हैं। इस लीला को देखने के लिए क्या बच्चा क्या बुजुर्ग, सबके मन में केवल एक ही श्रद्धा, भगवान का दर्शन। आज भरत मिलाप का कार्यक्रम हो रहा है नाटी इमली जगह पे। यहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु और देखने के लिए लोग आते हैं। इसको देखते हुए समुचित पुलिस व्यवस्था की गई है। इसमें सिविल पुलिस के साथ साथ पीएसी, होमगार्ड्स के जवान का भी तैनाती की गई है और महिला सिपाहियों का काफ़ी संख्या में यहाँ तैनाती दी गई है। सादे वस्त्रों में भी ड्यूटी कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा के जरिए लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप में रखने का पूरी प्रयास किया गया है। कुल मिला के आयोजकों के साथ जो समन्वय बनाकर व्यवस्था को अच्छे से अच्छे करने का पूरी कोशिश है और साथ ही साथ हमारे साथ तमाम NGOs का जो वॉलंटियर्स है वो भी साथ दे रहे हैं जो व्यवस्था बनाने के लिए। बता दीजिए। मैं दिनेश कुमार यादव, मैं यहाँ सेवा में भाव में लगा रहता हूँ। कितनी पुरानी परंपरा है, क्या है ये आप? ये देखिए 480 वर्ष हो गया ये, और ये विश्व विख्यात रामलीला की कोई छिपी बात नहीं है। ये जो लीला होता है यहाँ खाली लीला नहीं होता है, यहाँ स्वयं भगवान विराजमान रहते हैं, उनका मंचन होता है। तो यदुवंशियों का क्या रोल होता है? ये पुरानी परंपरा है कि यदुवंशी के अलावा कोई ये रथ को उठा नहीं सकता, हिला नहीं सकता, उठाने की तो बात नहीं। लाल पगड़ी का क्या महत्व है? लाल पगड़ी का महत्व ये है कि हम लोग की पहचान है कि ये यादव हैं। ये लाल पगड़ी जब आप पहन के आएंगे तभी आपको जो है उसमें पल्ली में लगा दिया जाएगा, वरना आपको हटा दिया जब तक जाएगा। इसका निर्वहन आप लोग करते रहेंगे? जब तक सांस चलेगी तब तक करते रहेंगे। 480 वर्ष डेंजियो केवल टीवी धमाका। डेंजियो लाया है सबसे सस्ता, सबसे अच्छा मनोरंजन। आज ही लगवाएं सबसे सस्ता HD पिक्चर उच्च क्वालिटी की सुविधा के साथ। संपर्क करें 9889026747, 054224548557, 9889199180। 350 रुपए प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज अतिरिक्त में डेंजियो का सेट टॉप बॉक्स लगवाएं। आज ही मनोरंजन का भरपूर लाभ उठाएं।